तारतम का मौन जप करते हुए श्री गुम्मट जी की सेवा का मैं इस भाव के साथ ध्यान कर रही हूं कि वहां साक्षात अक्षरातीत श्री जी साहेब जी विराजमान हैं। अब श्री राज जी के जोश की शक्ति मेरी सुरता को परम धाम ले चल रही है। मेरी आत्मा का स्वरूप इस मायावी से अलग होकर धनी के जोश के साथ आगे चलता जा रहा है। मैं अपने स्वरूप को पर आत्म जैसा ही मान रही हूं। सर्वप्रथम 14 लोकों वाले इस ब्रह्मांड को मैं पार करती हुई वैकुंठ अष्टावरण 70 आदि नारायण को पार करती हुई मोह तत्व के अंदर प्रवेश कर रही हूं, जहां केवल अंधकार ही अंधकार है। इसे पार करके अब मैं अव्याकृत में सुमंगला पुरुष को देखते हुए सबलिक में अखंड ब्रजलीला को देख रही हूं। श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं अपने बाल रूप में। आगे बढ़ी रास के मंडल में, जहां पूर्णमासी का चंद्रमा खिला हुआ है, दूध से भी उज्जवल जल वाली यमुना जी बह रही है। बांके बिहारी श्री कृष्ण जी अपने किशोर स्वरूप में सखियों के साथ रास की लीलाएं कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ी सबलिक ब्रह्म अपनी अर्धांगिनी शक्ति सहित विराजमान है। आगे केवल ब्रह्म का किशोर युगल स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। इसके आगे बढ़ने पर सत्स्वरूप सिंहासन पर युगल स्वरूप में नजर आ रहे हैं। इस बेहद भूमि से
नूरमयी सीढ़ियां चढ़कर दिव्य रसों से परिपूर्ण अनंत रंगों के वनों को देखती हुई वनों को पार किया। भौम भर की सीढ़ियां चढ़कर हवेलियों के मुख्य द्वार में अंदर प्रवेश किया। मध्य गली से हवेलियों को पार करके भौम भर की सीढ़ियां नीचे उतरी। पुनः रंग बिरंगे वनों को पार करके सर्वरस सागर के पूर्व किनारे पहुंची। सर्वरस सागर की चारों दिशाओं में रंग बिरंगे वन दिखाई दे रहे हैं। चारों कोनों में अनेकों रंगों के मोतियों की नूरमयी किरणें थंब रूप में आकाश से टकरा रही है। सर्वरस सागर के दो हिस्से में चारों तरफ जल और बीच में टापू महल की अतिशय शोभा दिखाई पड़ रही है। यहां से अपने दाहिनी तरफ मुड़कर उत्तर दिशा में चलती हुई ईशान कोण पर पहुंचकर अपनी बाईं तरफ मुड़कर पश्चिम दिशा में चली। सर्वरस सागर के वायव्य कोण पर पहुंचकर अपनी बाईं तरफ मुड़कर दक्षिण दिशा में चलती हुई मध्य में पहुंची। अब यहां से अपनी दाहिनी तरफ मुड़कर वनों की अनुपम शोभा को देखती हुई वनों को पार किया। भौम भर की सीढ़ियां चढ़कर हवेलियों की मध्य गली से दाएं बाएं नूरमयी थंभों की शोभा को देखती हुई हवेलियों को पार किया। आगे भौम भर की सीढ़ियां नीचे उतर वनों को पार किया। पहले आड़ी महानद को पुल के द्वारा पार करके अपनी दाहिनी तरफ मुड़कर उत्तर दिशा में चलती हुई खड़ी नहर पर पहुंची। यहां से अपने बाईं तरफ मुड़कर वनों की शोभा को देखती हुई छोटी राम चार हार हवेली, वन की नहरें, माणिक पहाड़ की हद और जवेरों की नहरों के हद को पार किया। अंतिम आड़ी नहर को पुल के द्वारा पार करके अपनी दाहिनी तरफ मुड़कर उत्तर दिशा में चलती हुई खड़ी नहर पर पहुंची।
अब यहां से अपनी बाईं तरफ मुड़कर पश्चिम दिशा में वनों की शोभा को देखती हुई यमुना जी के किनार पर पहुंची। आगे पुखराजी रौस को पार करके 3 सीढ़ियां चढ़कर पाल पर पहुंची। पाल को पार करके 3 सीढ़ियां उतरकर जल रौस को पार किया। 5 भोम वाले हीरे के केल पुल के द्वारा जमुना जी को पार किया। अपनी बाईं तरफ मुड़कर दक्षिण तरफ चलती हुई पाट घाट पहुंची। चारों ओर शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है। पाट घाट से स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश किया। श्री यमुना जी का जल दूध से भी अधिक उज्जवल, मिश्री से भी अधिक मीठा तथा सुगंध से भरपूर है। स्नान करते समय मेरा रंग अति सुंदर किशोर स्वरूप में दिखाई पड़ रहा है। सातों घाट केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और वट के वृक्षों के फल, फूलों और हिंडोलों से सुशोभित डालियां पूर्व एवं पश्चिम किनारों पर लहरा रही हैं। अब मैं यमुना जी के जल से बाहर निकलकर जलरौंस पर बनी द्योहरियों में अपनी पर आत्म जैसा श्रृंगार कर रही हूं। श्रृंगार सजकर पाट घाट को पीठ करके अमृत वन के मध्य रौंस से होती हुई चांदनी चौक में पहुंची। चांदनी चौक में नूरमयी मोतियों की रेती झिलमिला रही है। मेरे दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल और हरे रंग के वृक्ष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मेरे सामने भौम भर ऊंचे चबूतरे पर 9 भौम 10वीं आकाशी वाला रंग महल जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। रंग महल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचने के लिए मैं अब सीढ़ियां चढ़ रही हूं। हर सीढ़ी पर इतनी कोमल गिलम बिछी है
कि मानो उस पर पैर पड़ते ही न हो। सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं धाम दरवाजे के सामने पहुंची। दरवाजे के दाएं बाएं दो चबूतरों के ऊपर थंभों और मेहराबों की अकथनीय शोभा दिखाई पड़ रही है। दरवाजे में सिंदूरिया रंग की चौखट, दर्पण रंग का किवाड़ है, जिसका किनारा हरे रंग का आया है। अब मैं दरवाजे से अंदर गई। सामने एक गली को पार करती हुई 28 थंब के चौक में पहुंची, जिसकी जमीन पर अति कोमल गिलम तथा छत में मनोरम चंद्रमा दिखाई दे रहा है। 28 थंब के चौक को पार करके गली को पार किया। सामने पहली चौरस हवेली की पूर्व दिशा में थंभों की दो हारों से युक्त दहलान दिखाई दे रहा है। आगे दहलान को पार करके थंभों की एक हार दो गली को पार करती हुई चौरस चबूतरे की पूर्व दिशा से 3 सीढ़ियां चढ़ी। चबूतरे की किनार पर थंभों की एक हार आई है। फर्श पर सुंदर गिलम बिछी है। चबूतरे को पार करती हुई पश्चिम दिशा से 3 सीढ़ियां नीचे उतरकर थंभों की एक हार दो गली को पार करके इस हवेली के पश्चिमी बड़े दरवाजे से बाहर निकली। आगे 2 थंभों की हार 3 गली को पार करती हुई दूसरी हवेली के मुख्य दरवाजे से अंदर गई। पहली चौरस हवेली के समान ही दूसरी, तीसरी तथा चौथी चौरस हवेली को पार किया। आगे चौरस हवेली की थंभों की एक हार लंबाई में तथा गोल हवेली के थंभों की एक हार गोलाई में दिखाई दे रही है। इस प्रकार थंभों की 2 हार 3 गलियां पार करके 5वीं गोल हवेली के पूर्व के दरवाजे से अंदर चली। आगे थंभों की एक हार 2 गलियों को पार करके गोल चबूतरे की पूर्व दिशा से 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे के ऊपर पहुंच गई। चबूतरे की पूर्व दिशा में सीढ़ियों के दाएं बाएं 2 थंभ 5 के हरे रंग के तथा दाएं बाएं नीलवी के 2 थंभ दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम दिशा में
सीढ़ियों के दाएं बाएं नीलवी के 2 थंब आए हैं, जिनके अगल बगल 5 के 2 थंब दिख रहे हैं। चबूतरे की दक्षिण दिशा में सीढ़ियों के दाएं बाएं लाल रंग के माणिक के 2 थंब दिखाई दे रहे हैं तथा अगल बगल 2 थंब पुखराज के हैं। चबूतरे की उत्तर दिशा में सीढ़ियों के दाएं बाएं 2 थंब पुखराज के तथा अगल बगल माणिक के 2 थंब झलक रहे हैं। चबूतरे के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में इन 4-4 थंभों के दाएं बाएं उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया के थंब हैं। फर्श पर अति सुंदर कोमल गिलम बिछी हुई है, जिसकी किनार पर श्याम, श्वेत, हरे और पीले रंग की डोरी दिख रही है। गिलम पर 1000 पंखुड़ी वाले कमल के फूल से युक्त अति सुंदर चित्रकारी आई है। उस फूल के ऊपर 6 पायों 6 डांडों का अति लाल रंग का कंचन रंग का सिंहासन झलझला रहा है, जिस पर युगल स्वरूप विराजमान है। मेरी बाईं तरफ श्रीराज जी नूर की चौकी पर अपना बायां चरण कमल रखे हुए हैं तथा दाहिना चरण कमल सिंहासन के ऊपर रखकर विराजमान है। सर्वप्रथम श्रीराज जी के बाएं चरण कमल को अपने हाथ में लिया। इतने में श्रीराज जी अपना दाहिना चरण कमल मेरे हाथ में रख देते हैं। दोनों चरणों में प्रणाम करती हुई मैं उनकी शोभा निहारने लगी। चरण कमलों की लाल एड़ियां कमल से भी अधिक कोमल है तथा नख हीरे के समान चमक रहे हैं। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी तथा कड़ला के आभूषण जगमगा रहे हैं। अब मैं अत्यधिक उज्जवल और लालिमा से भरपूर
किशोर स्वरूप वाले नूरी मुख की शोभा को निहारने लगी। बेसुमार इश्क और मस्ती से भरे हुए दोनों नेत्रों की शोभा है सुंदर नासिका में बेसर है जो लाल मोती से युक्त है। गालों का रंग अत्यधिक लालिमा से युक्त है। ठुड्डी तथा लाल अधरों की शोभा मन को मोहित कर रही है। अनार के दानों के समान अति सुंदर दंत आए हैं। सुंदर कानों में कंचन रंग का लाल बाला दिखाई पड़ रहा है। सिर के घुंघराले बालों के ऊपर सिंदूरिया रंग की पाग आई है जिसमें मोतियों की लड़ियों से युक्त तुर्रा तथा कलंगी की अलौकिक शोभा है। माथे पर लाल रंग का सुंदर तिलक बना है। बदन में दूध से भी उज्जवल श्वेत रंग का जामा आया है जिस पर गले में 5 हारों हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया की शोभा दिख रही है। कंधे पर आसमानी रंग की पिछौरी एवं कमर में पीलो रंग का पटुका शोभायमान हो रहा है। चरणों में हरे रंग की इजार शोभा ले रही है। दोनों हस्त कमलों की 8 अंगुरियों में 8 नगों की अंगूठियां तथा दोनों अंगूठों में लाल माणिक के छल्ले की शोभा आई है। दोनों हाथों की हथेलियां अति कोमल हैं। नख हीरे के समान चमक रहे हैं। हाथों की कलाई में कड़ा व पहुंची तथा बाजू में बाजूबंद अद्भुत शोभा को धारण किए हुए है। अब अपनी दाहिनी तरफ सिंहासन पर नजर डाली तो श्री श्यामा जी अपने दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रखकर विराजमान हैं। मैंने उनके चरण कमलों को अपने हाथों में लेकर प्रणाम किया। दोनों चरणों की लाल उज्जवल एड़ियां अति कोमल हैं। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, अनवट तथा बिछिया के आभूषण जगमगा रहे हैं। अब मैं मुखार विंद की शोभा को
निहारने लगी। मुख कमल अति सुंदर, कोमल, लालिमा तथा इश्क से भरपूर है। नेत्र कमल की शोभा देखते ही बनती है। दोनों कानों में पानड़ी की शोभा है। बेसर से युक्त नासिका की शोभा अपरंपार है। दोनों अधरों की शोभा लाल कमल की शोभा को भी मात कर रही है। दंतों की दोनों पंक्तियां हीरे के समान जगमगा रही हैं। गालों का रंग अत्यधिक उज्ज्वल तथा लालिमा लिए हुए है। माथे पर टीका एवं राखड़ी की अद्भुत शोभा दिखाई दे रही है। मांग के दोनों तरफ मोतियों की लड़ियों से युक्त पटली की शोभा है। सिर के बालों की चोटी गूंथी हुई है, जिसके ऊपर सिंदूरिया रंग की साड़ी की शोभा है। इस साड़ी में बेशुमार जवाहरातों के तारों की अनुपम नक्काशकारी आई है। साड़ी के नीचे चरणों में हरे रंग की चरणियां है। गौर वदन में श्याम रंग की कंचुकी अद्भुत शोभा धारण किए हुए है, जिसमें नाना प्रकार के नगों के बेल बूटों की चित्रकारी सुशोभित हो रही है। गले से लगती हुई 5 लड़ियों वाला कंठसरी का हार है। उसके नीचे चंपकली, मोती, माणिक, लसनिया, हीरे और नीलवी के हार शोभा दे रहे हैं। दोनों हस्त कमल की 8 अंगुरियों में 8 नगों की अंगूठी है तथा दाहिने हाथ के अंगूठे में आरसी और बाएं हाथ के अंगूठे में माणिक का छल्ला है। कलाइयों में पहुंची, कड़ी, नवघड़ी, 9 नगों की 9 चूड़ियां, कंगन तथा बाजू में बाजू बंद शोभा ले रहे हैं। मैं युगल स्वरूप की इस मोहिनी छवि में अपने को डुबाती जा रही हूं, डुबाती जा रही हूं, डुबाती जा रही हूं।